हमारी ख़बरों के मुताबिक इमरान खान एक अहम पार्टी ज़िम्मेदार को शायद ओहदे से हटाने का सोच चुके हैं या इस बारे में फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन रुकावट क्या है, क्यों ये नहीं हो पा रहा, वो भी आपके सामने रखनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। हम कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे तो वहाँ पर हमें ये सारी डिटेल बताई गई कि एक्चुअली इमरान खान का लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन था, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हसीना वाजिद का। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म, जिन्होंने 19 साल तक अपना इक़्तिदार संभाले रखा, ज़ोर ज़बरदस्ती और अवामी मुजाहिरों के सामने जिस तरह से उन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, लोगों का कत्लेआम किया, तुलबा का, आम लोगों का, और एक एक करके उनके जराइम की लिस्ट में इस हद तक इजाफा हुआ कि फिर बांग्लादेशी अवाम सड़कों पर निकली और हमें रिसेंट पास में देखा कि उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। वो भारत पहुंची, जैसे तैसे भी बांग्लादेश से निकलने में कामयाब रहीं, लेकिन अब उतने अरसे के दौरान उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा थे, ट्रायल चल रहा था, उसके नतीजे में आज बांग्लादेश की एक अदालत ने ये सज़ा सुनाई और इंसानियत के ख़िलाफ़ उनका जुर्म साबित हुआ। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यह फ़ैसला सुनाया और एक लीक्ड टेलीफोनिक कॉल को सबूत के तौर पर सामने रखा गया, जिसमें वो शायद अहकामात देती हुई सुनाई दी कि ये सारा कुछ कर दिया जाए, जो उनके ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ है उनको दबा दिया जाए, जो लोग आ रहे हैं चाहे वो तुलबा हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको रौन दिया जाए। ये सारा कुछ उस लीक टेलीफोनिक कॉल की सूरत में भी सामने आया। कुछ सरकारी गवाहान बन गए, कुछ IG, कुछ आगे पीछे, जिनके ज़ोरे बाजू पर उन्होंने अपनी ताकत का सारा इस्तेमाल किया, उनको आज सबको सज़ाएँ सुनाई गई। और अब बांग्लादेश ने बाज़ाब्ता ये मुतालबा किया है भारत से कि वो हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे ताकि उनके सज़ा के ऊपर अमल दरामद शुरू किया जा सके। ये मुश्किल है, ऐसा मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ख़्याल है उनके बगैर ही आइंदा साल फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी शायद उनके ऊपर पाबंदी है अवामी लीग के ऊपर, तो वो इंतखाबात में शायद हिस्सा नहीं ले सकेगी। तो ये आज की एक ऐसी खबर थी जो ब्रेकिंग न्यूज़ में चलती रही, जो कि बता ये रही है कि अवामी राय को, लोगों की सोच को दबाने की बजाय उनको अहमियत दी जानी चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि अगर हसीना वाजिद को ये अंदाज़ा होता कि अवाम उनके मुकाबले में इस तरह से खड़ी होगी और उनको मुस्तक़बिल करीब में ऐसी सज़ाएँ सुना दी जाएंगी, तो हो सकता है कि वो अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान ही कोई आईनी अदालत बना लेती, कोई ताहियात इस्तिस्ना का मामला कर लेती, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। खैर, आईनी अदालत से याद आया कि पाकिस्तान में कायम होने वाली आईनी अदालत ने आज काम का आगाज़ कर दिया है और मुकदमात की सुनवाई शुरू कर दी है। आज पहले रोज़ 5 मुकदमे सुने गए हैं और हैरान कुन तौर पर 3 मुकदमात में वकला पेश ही नहीं हुए। यानी अदालत बैठी हुई थी केस सुनने के लिए, लेकिन 3 मुकदमात में जिन्होंने पैरवी करनी थी वो वकला मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे, इस बारे में डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा ज़रा पता करके, लेकिन ये बड़ा हैरान कुन था। अब इस सारे मामले में इफेक्ट होने वाली 2 पार्टीज़ हैं। एक तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर सियासी जमात के तौर पर, और दूसरे स्टेक होल्डर हैं वकला। जब ये तासुर बढ़ने लगे कि अदलिया आज़ाद नहीं है या इंसाफ की राह में रुकावटें हैं, तो वकला का काम भी मुतासिर होता है और उनके जो केसेस वगैरह हैं उसमें भी रुकावटें रहती हैं। तो वकला इस टाइम कोशिश करेंगे, ज़रूर उन्हें करनी चाहिए कि आज़ाद अदलिया के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें। तो आज हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से इसका हल्का फुल्का आगाज़ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत अग्रेसिव तौर पे लोग निकल आए, ऑब्वियसली वो माहौल और टेम्परामेंट नहीं है कि ये इतनी आज़ादी से अपनी मूवमेंट चला सकें, लेकिन खुशाइन बात यह है कि ये वकला निकल रहे हैं। आज हमने देखा लाहौर में मुख्तसर सा था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से वकला निकले, उन्होंने मार्च किया 7-8 मिनट का गालबन, और फिर इसी तरह कराची में भी कुछ मनाजर देखने में आए, फिर पेशावर से भी इसी तरह के विजुअल्स रिपोर्ट किए गए। अब इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद में आज ऐसा कुछ मंजर नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद में कल होगा जब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं वो और उनके ILF के जो लोग हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम के, वो कल निकलेंगे पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद रहूँ और आपको कुछ विजुअल्स दिखा सकूँ। तो ये अनाउंस कर दिया गया है, थोड़ी देर पहले बताया गया है कि कल ये होगा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की जानिब। इमरान खान से कल मुलाकातों का दिन है और कुछ अरसे से उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही। पिछले मंगल पे भी हमने देखा कि उनकी फैमिली गई थी उनसे मुलाकातें करने, लेकिन किसी को नहीं मिलने दिया गया और उन्हें ऐसे ही वापस भेज दिया गया। फिर जुमेरात के दिन सुहेल आफरीदी गए, नहीं मिलने दिया गया। उस वक्त तो ये समझ आ रहा था कि 26वीं तरमीम का मामला है और जब तक ये मंजूर ना हो जाए सेनेट से और आगे पीछे, तो कोशिश यही रहेगी कि इमरान खान का कोई मैसेज, कोई पैगाम ना बाहर आ सके।
बहरहाल अभी कल एक बार फिर मुलाकातों का दिन है और सलमान अकरम राजा ने एक फहरिस्त अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भिजवा दी है। अगर कल कोई मुलाकात होने दी गई तो ठीक, अगर कल भी मुलाकात ना हो पाई तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी पीटीआई के लिए कि कहीं इमरान खान को ज़्यादा देर के लिए तन्हाई में तो नहीं डाला जा रहा। इस पर नज़र रखनी होगी पीटीआई के लोगों को। एनीहाउ, हम एक मीटिंग में बैठे थे एक दो दिनों पहले और ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी के स्ट्रक्चर में आगे पीछे जो तब्दीलियां हुई हैं और फर्दर क्या क्या कुछ हो सकता है। तो हमें ये बताया गया, सब जर्नलिस्ट को, मैं अकेला नहीं था वहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सब जर्नलिस्ट को ये बताया गया कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन को, यानी पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बदलने का फ़ैसला कर चुके हैं। और इस बारे में गालिबन उन्होंने बैरिस्टर गौहर से कहीं किसी हद तक ये चीज़ डिस्कस कर ली है, लेकिन इसमें रुकावट है एक तो इलेक्शन कमीशन और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट में कोई पेंडिंग डिसीजन है जिसको विकेट कराने के लिए इमरान खान कई बार हिदायत दे चुके हैं। ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर को खुद ये हिदायत दे चुके हैं, और भी दो तीन लोगों को बुला के ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केस है उसको विड्रॉ कराया जाए, विकेट कराया जाए, ताकि हम नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जानिब बढ़ें। और अगर ऐसा होता है, नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, तो उस सूरत में जो पीटीआई के चेयरमैन का कैंडिडेट होगा वो कोई और होगा। जो वहाँ पर हमें ये बताया गया, ऑफ द रिकॉर्ड ही गपशप थी इसलिए मैं नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन ये बताया गया कि इमरान खान ने इब्तदाई तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र से ये रिक्वेस्ट की थी वो ये ओहदा संभाले, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक दिन का वक्त मांगा उनसे मुशावरत के लिए, सोच विचार के लिए, और अगले दिन उन्होंने जेल में जाके इमरान खान से ये कहा कि मैं चूँकि आपके बहुत सारे केसेस की पैरवी कर रहा हूँ तो इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं एक साथ ये फरीज़ा भी अंजाम दे सकूँ, तो इस बार माजरत, लेकिन अगली दफ़ा अगर आप ये ज़िम्मेदारी देंगे तो मैं ज़रूर निभाऊंगा। तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि और फिर तुम्हारी नज़र में कौन हो सकता है। जब ये क्वेश्चन हो रहा था या सोच विचार जारी था कि कौन हो सकता है, तो उस वक्त उनके साथ सिर्फ एक ही शख्स बैठे हुए थे और वो थे बैरिस्टर गौहर। तो फिर कुर्रा उनके नाम निकला और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन बना दिया। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नफीस इंसान है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म का आदमी है। लेकिन इमरान खान अब चाहते हैं कि थोड़ा अग्रेसिव नेचर से, या पार्टी के जो मामला है, जैसे सुहेल आफरीदी की अपॉइंटमेंट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह की वो सोच रखते हैं उस किस्म का कोई अग्रेसिव आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी गालिबन इस बार शायद ना हो उस मयार पे पूरा उतरते, तो कौन हो सकता है आई डोंट नो। लेकिन इमरान खान इस टाइम ये चाहते ज़रूर हैं कि बैरिस्टर गौहर अली को रिप्लेस किया जा सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जाके केस विकेट कराना, जबकि उसके आउटकम का पता भी हो कि इसके नतीजे में ये हलचल मचेगी, ये इतना आसान होगा या नहीं होगा मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन फैक्ट यही है। जहाँ तक बात है लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिलने की, उसकी रिसेंट एग्जाम्पल आप सुन लें। आज ही के दिन खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था इमरान खान का, जिसमें यह दरख्वास्त की गई थी कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको यकजा करके सुना जाए, लेकिन खबर ये आई आज कि वो केस खारिज कर दिया गया, और इसलिए खारिज हुआ कि पीटीआई वकला वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ी हैरानकुन सी सिचुएशन थी कि पीटीआई वकला क्या इतने गैर संजीदा हैं कि इमरान खान का केस लगा और वो मौके पर मौजूद नहीं थे। तो इंतज़ार पंजोता ने ट्वीट करके बताया कि हम एक ऐसी सिचुएशन में जा चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में जहां पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि हमारा वकालतनामा चूँकि इमरान खान ने हमें साइन करके पहले से दिया हुआ था, तो हम जब जाते हैं वहाँ पर तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपका वकालतनामा जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी से पहले का है, दस्तखतशुदा, लिहाजा अब गिरफ़्तारी के बाद जो है अब आप नया वकालतनामा उनसे दस्तखत करा के लाएंगे तो केस आगे बढ़ सकता है। तो इंतज़ार पंजोता के मुताबिक ना हम अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात कर पा रहे हैं, ना हमें जाने दिया जा रहा है। तो इस बिना पर अगर हमारा केस खारिज होता है तो दैट डजंट मीन कि वकला वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक्चुअल रीज़न ये है।